सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी वीडियो, दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो। तो जो भी वीडियो वो बेस पे क्या मैं अभी से एकदम पढ़ना चालू कर दूँ जीरो टू स्क्रैच में, स्क्रैच से मैं 550 या 600 प्लस ला सकती हूँ या नहीं, ये वो वीडियो नहीं है। ये रिवीजन वीडियो आखिरी के 1 मंथ में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये आखिरी के 3-4 महीने या 1 साल कैसे भी पढ़े हो आई डोंट नो, लेकिन ये लास्ट मंथ में एक स्ट्रक्चर एक प्लान्ड वे में अगर आपने रिवीजन किया ना तो आप बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हो। एंड आई एम क्लेमिंग दिस विल बी द बेस्ट रिवीजन वीडियो ऑन द होल यूट्यूब। आप कहीं भी जाके देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो पूरा वीडियो बस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपने शायद जितना सोच रहे हो कि उससे ज़्यादा मैंने रिवीजन प्लान्स आपको यहाँ पे बता के रखे हैं। एंड ऑल्सो जस्ट अब 1 वीक बचा हुआ है आपका लास्ट मंथ चालू होने में नीट के लिए। तो मैं जो भी शेड्यूल बताने वाला हूँ इस वीडियो में, दिस विल बी फ्रॉम अप्रैल 1 to 6th of May। तो यू जस्ट हैव 1 वीक टाइम, जो भी मैं एक्स्ट्रा कहूँगा वो सब कंप्लीट कर लेना इस हफ्ते में, ताकि आप 1 अप्रैल से एकदम फोकस के साथ अपना सारा रिवीजन कर सको। एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि वो भी एक हफ्ते में अपना सब कुछ कंप्लीट कर सकें। 1 अप्रैल से वो और आप सेम शेड्यूल फॉलो कर सके। तो डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। So after 1 week the countdown will start for your NEET exam and last month is the goldest month, जो आप कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ज़्यादा असर होगा। कितने एग्जाम्पल्स आपने देखे भी होंगे लास्ट मंथ में लोग कहाँ से कहाँ अपना स्कोर लेके पहुँच जाते हैं। आज ये वीडियो के बाद आप भी वो कर सकते हो। जस्ट फॉलो मी ब्लाइंडली एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University and I am in my 2nd year and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks। तो अगर आपके 400 या 400 के रेंज में मार्क्स आ रहे हो, आई एम क्लेमिंग दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर शेड्यूल यू विल बी एबल टू स्कोर 600, 620 और 630 प्लस वट एवर विल बी योर टारगेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल 1 से लेकर 6 मई तक आपको अगर बहुत अच्छे से वो रिवीजन करना है, उसके लिए कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं हुई है उसी के लिए 1 हफ्ता दे रहा हूँ, अभी से लेकर 31 मार्च तक वो चीज़ें कंप्लीट कर लो एनी हाउ। वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी बायोलॉजी की 11th एंड 12th एंड आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 11th 12th की NCERT रीडिंग मिनिमम 4-5 बार होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 की NCERT रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिनिमम 4-5 बार होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। एंड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की NCERT रीडिंग मिनिमम 1 या 2 बार होनी चाहिए। एक ही बार जो मैंने कहता हूँ अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपकी फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स अब रेडी हो जाने चाहिए। अगर फॉर्मूला शीट अभी तक रेडी नहीं किया है तो एक हफ्ते में आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूला अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की प्रिपेयर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं नहीं कहूँगा अभी आप करो। आपको पता ही, मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि मैंने 12-13 पेजेस की NCERT सिर्फ 1-2 पेज में पूरी ऐसे मैंने कंपाइल करके रख दी, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT, ऐसा नहीं सिर्फ IMP लाइन। तो अगर आपने वो प्रिपेयर नहीं किया तो जस्ट गो टू माई टेलीग्राम चैनल, मैंने फ्री में सारे अपलोड किए हैं। जस्ट गेट इट प्रिंट आउट और PDF बना लो, जो करना करो, बट गेट रेडी विद ऑल द शॉर्ट नोट्स एंड द फॉर्मूला टिल 31 मार्च। थर्ड, आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपकी NCERT एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल आपके मिनिमम 2 बार सॉल्व हुए होने चाहिए डेडिकेटली, आपको सब अच्छे से पता हो। वापस सॉल्व करने जाओ तो ब्लैंक माइंड मत रहना, ठीक है। फोर्थ, मिनिमम 16 ईयर्स के PYQ तीनों सब्जेक्ट के आपके एक बार डेडिकेटली बहुत अच्छे से या मिनिमम 2 बार तो आपने सॉल्व किए ही होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि फिजिक्स या कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करो वो भी लर्न करने जैसा ही होता है। आप बार बार सॉल्व करोगे तो बार बार आप याद करने की कोशिश करोगे कि आपने कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो PYQ सिर्फ 1 बार नहीं, 1 या 2 बार आपका डेडिकेटली सॉल्व हुआ होना चाहिए। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज आपके टेस्ट में मिनिमम 400 मार्क्स आ रहे होने चाहिए। अगर ये 5 क्राइटेरिया आप 31 मार्च तक फुलफिल कर सकते हो तभी अप्रैल 1 से शेड्यूल फॉलो करना, आपको लिटरली बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने। सबसे पहले मैं आपकी ग्रोथ कैसे कराने वाला हूँ, ओनली एंड ओनली थ्रू टेस्ट सीरीज। मैं आपको कहता हूँ टेस्ट सीरीज का एक्सपोजर इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फिलिंग द OMR इन दैट पर्टिकुलर 3 आवर टू गेट स्टक इन द क्वेश्चन और करेक्ट डिसीजन लेना कि मैं इसको छोड़ूं कि इसको ना करूं। एक सही डिसीजन, बहुत चीज़ें आपका ब्रेन यूज होता है जब आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो मैं उसी के थ्रू आपका ग्रोथ करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर स्कोरिंग 400 तक मार्क्स तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक एवरी 3 डेज पे आपको टेस्ट देना है। जैसे अगर आपने 1 अप्रैल को टेस्ट दिया तो 1 अप्रैल का टेस्ट दे दिया, वो दिन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल को आपको वापस टेस्ट देना है। तो आपको ये ना ऐसा 2 या 3 दिन का गैप मिल जाएगा, तब आपको टेस्ट देना है। क्योंकि अभी आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा पूरा नहीं है, फिनिशिंग अच्छी वर्क में नहीं है। तो आपको 20 अप्रैल तक अभी टेस्ट कम देना और सिलेबस ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग के साथ रिवाइज करना है आपको। अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, 520 प्लस आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट। आप अभी से अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, लेकिन फॉर दोज हु आर स्कोरिंग 400 मिनिमम, आपको मिनिमम 3 दिन के स्पैन पे तो टेस्ट देना ही देना है, एटलीस्ट 20 अप्रैल तक। तो इससे आपका 20 अप्रैल तक आपके मिनिमम 10 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उन सबका डिटेल एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से लेना है। जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया कि एनालिसिस कैसे आपको अपने हर टेस्ट का लेना है। वो 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप वो 1 घंटे जो एनालिसिस करोगे ना एकदम डेडिकेटली, आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियाँ, एक्सपोजर, और ऐसा अपने 10 टेस्ट देके 10 बार अपने आपको एनालाइज किया होगा, बहुत ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होने वाला
वाला है। उसके बाद आपका 21 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आपको एवरी अल्टरनेट डे टेस्ट देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी एक हफ्ते में आप सब कंप्लीट करने वाले हो ताकि आप 1 अप्रैल से शेड्यूल फॉलो कर सको। फिर 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक भी आप टेस्ट देके अपना इंप्रूवमेंट कर ही रहोगे, तो 21 अप्रैल तक आपका सिलेबस का फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना इनफ रहता है अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे हो 1 साल से। लास्ट 1 मंथ में आप मिनिमम 20 to 22 मॉक टेस्ट दे चुके होगे, विच इज अ गुड इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जो आप दे सकते हो नीट के पहले, और इनको अच्छे से डिटेल एनालिसिस की होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कह सकता आपने बहुत ज़्यादा कम टेस्ट सीरीज दी है। अगेन मैं कह रहा हूँ मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं, अभी से 550 क्रॉस कर रहे हो तो अभी से एवरी अल्टरनेट डे टेस्ट देना चालू कर दो, और लास्ट वीक में तो एवरी डे टेस्ट सीरीज आप देना। एंड ऑल्सो ये जो 1 अप्रैल से जितने भी टेस्ट दोगे, कौन से टेस्ट होंगे? सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट। अब टाइम नहीं है आपका चैप्टर वाइज का टेस्ट देने का, वो अब आपको फुल सिलेबस का ही टेस्ट देना है, फुल सिलेबस में ही इंप्रूवमेंट करनी है। जैसे जैसे चैप्टर और अच्छे से क्लियर होंगे आपको अपना फायदा दिखेगा ही। अब मेन जो स्ट्रेटेजी आती है वो आती है कि 2 टेस्ट के बीच में क्या प्रिपरेशन रखनी है, वहीं तो हम मैसअप कर देते हैं। हम टेस्ट तो देने बैठ जाएंगे, टेस्ट का एनालिसिस भी ले लेंगे, बट अब अगले टेस्ट के देने से पहले जो 2-3 दिन का गैप, वो 2-3 दिन के गैप में पूरे फुल सिलेबस में क्या रिवाइज करे क्या ना रिवाइज करे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वहीं पे जो इंसान ने, जो स्टूडेंट ने बहुत परफेक्ट डिसीजन लेनी है ना, उसका वो 1 महीना इतना स्मूथली जाने वाला है, और जिसने सब ये सब खिचड़ी बना दी, जंबल कर दिया, इधर उधर की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सब वो स्पॉइल हो जाने वाला है। तो नाउ अब आपको बहुत अच्छे से सुनना है मेरी बात। ओके, तो मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जब भी आप एक टेस्ट कंप्लीट कर रहे हो तो 1-2 घंटे में आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया। उस एनालिसिस से चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर थे जिनमें एक्चुअली आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक की है, आपको रिवीजन की जरूरत है। जो सिली मिस्टेक की वो चैप्टर को रिवाइज नहीं करना आपको, वो अगले टेस्ट में ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक ना करो। जो भी कंसेप्चुअल या लेस रिवीजन वाले जो भी आपके चैप्टर्स है, आपको सबसे पहले 4-5 घंटे में वो आपको कंप्लीट कर देने। वो बायो का हो सकता है, इनऑर्गेनिक का हो सकता है, फिजिक्स का होगा तो आई नो 3-4 घंटे में सॉल्व करने तो नहीं बैठ सकते, तो यू कैन टेक मोर टाइम, वो फिजिक्स का वो पार्ट अच्छे से आप सॉल्व कर लो। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हमेशा 2 टेस्ट के बीच में जो टाइम होता था उसमें मैं एवरी 2 यूनिट बायोलॉजी की रिवाइज करता था। फॉर एग्जांपल आज एक टेस्ट दिया, अब अगले टेस्ट से पहले मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी 3 या 4 घंटे में दोनों यूनिट रिवाइज कर लेता था। फिर अगले टेस्ट के गैप में अगली 2 यूनिट रिवाइज करता, तो ऐसे करता था मैं। और ये सिर्फ 4-5 घंटे में मैं कैसे 2-2 यूनिट रिवाइज कर लेता था। 2-2 यूनिट मतलब 8-9 चैप्टर्स थ्रू एंड थ्रू ओनली माई शॉर्ट नोट्स। मैं एनसीईआरटी की क्लाइंट रीड नहीं करता था, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे करता था। अगेन आई एम सिंग, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं देखा तो जाके टेलीग्राम चैनल पे देख लो, फ्री में देख रहे हो, बहुत लोग एक्सेस कर चुके हैं, बहुत लोग उसका फायदा उठा भी रहे हैं। आप 3 दिन के गैप पे टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 3 दिन के गैप में लगाती रहने, क्योंकि आपके भी उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो यू हैव टू डाउनलोड द मेमोनेट ऐप, जहाँ पे 30,000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भरे पड़े हैं, पीवाईक्यू भरे पड़े हुए हैं, जंबल वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी भरे पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीट 2022 में सिर्फ नाम का एमसीक्यू था, उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चंस को दे हैव जस्ट कन्वर्टेड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इनटू द एमसीक्यू क्वेश्चन। 10 स्टेटमेंट लिख देना, उसमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, टेक्निकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं, वो लोग बस एक लंबे लंबे क्वेश्चन को एमसीक्यू में फ्रेम कर रहे थे। तो मेमोनेट ऐप हैज ऑल काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस देगी। एक ऐप है, फ्री का ऐप है, आपको कोई ऐसे बुक ऑर्डर नहीं करनी, 3 दिन बाद आएगी। अभी तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इस ऐप का फायदा उठाना चालू करो। मार्क माई वर्ड, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को। ऑल्सो इन द मेमोनेट ऐप ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, ये सबको भी लर्न कराने के लिए अलग टाइप का एक एमसीक्यू है जो आप सॉल्व कर सकते हो, और आपकी ये जो जितनी अंडररेटेड चीज़ है आपकी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। सेम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के हम फॉर्मुलास कितने आसानी से भूल जाते हैं, मेमोनेट ऐप में फॉर्मुलास को लर्न कराने के लिए भी क्वेश्चन है। कैसे? जंबल वर्ड्स के थ्रू आपको लर्न करवाएंगे, फ्लैश कार्ड आप क्वेश्चन है वैसे कराएंगे, मैच द कॉलम है, जिससे आपके सारे फॉर्मुला भी रिवाइज हो जाएंगे। और अभी से लेकर 31 मार्च तक मैंने जैसा कहा कि अपना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उस स्पैन में अगर आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो मेमोनेट ऐप में एनालिसिस के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस है सिर्फ वो हैं फिजिक्स के, आप वो देखो और वो लेक्चर वीडियो के जस्ट वैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो, उसके भी अच्छे से सोल्यूशन दिए हुए हैं। इससे आप अपना एटलीस्ट 1 जो वीक का टाइम है आपका 1 अप्रैल से पहले, उससे आप अपना फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे थ्रू मेमोनेट ऐप। एंड और भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें इस ऐप में, अगर आप वो सारी प्रीमियम चीज़ों को अनलॉक करना चाहते हो तो यू हैव टू डू अ पेमेंट, और वो पेमेंट में भी अगर आपने मेरा कोड अप्लाई किया OM2000 तो आपको डायरेक्ट ₹2000 ऑफ मिल जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट डिस्काउंट जो लोग अभी तक दे रहे हैं, वरना अभी तक आपको पता है OM300 आप अप्लाई करते थे आपको 300 का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने पीसीबी का पैकेज साथ में लिया। अगर आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पैकेज लिया है तब आपको ₹1000 ऑफ मिल जाएगा थ्रू माई दिस कोड। तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी भी इतनी सारी फ्री में चीज़ें हैं इस ऐप में, तो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, इससे आपका बेस्ट रिवीजन हो सकता है मार्क। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि 2 टेस्ट के बीच में आपको क्या करना है। आपको टेस्ट एनालिसिस करके जो आपके गलत चैप्टर्स हैं आपको वो क्लियर करने हैं। आपको एवरी जैसे 2 यूनिट बायो की पकड़ लो, एक कोई पर्टिकुलर यूनिट अपनी केमिस्ट्री की पकड़ लो और 1 यूनिट फिजिक्स का पकड़ लो, और हर टेस्ट के पहले ये यूनिट को क्लियर करने के बाद फिजिकल और फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने कंपलसरी है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगेन
टेस्ट दोगे ग्रोथ मिलेगी और आपको पता चलेगा, आपका और दिमाग टेस्ट बाय टेस्ट खुलेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओके, अब उसके बाद में आपको स्पेशल मेंशन देना चाहता हूँ सारे सब्जेक्ट के एंडिंग वाले चैप्टर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा और प्रेरणा का इंटरव्यू वाला वीडियो देखा, शी स्कोर्ड 666 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, उसने कहा केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से कभी ट्रिकी क्वेश्चन आते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये 4 चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन हर बार फिक्स ही है नीट में आना। तो जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते तो क्यों इनको छोड़ना, एक बार पढ़ के इनके नोट्स बना के साइड रख दो, वो भी इस एक हफ्ते के स्पैन में करना है तो ये भी कर लो। मिनिमम 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके हाथ में 30-40 मार्क्स रहेंगे जो आप आराम से कवर कर सकते हो। ये चैप्टर्स मत भूलना। बायोलॉजी में आखिरी यूनिट जो इकोसिस्टम की यूनिट है, बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं। प्लीज़ उसको जितनी मल्टीपल रीडिंग्स लगा सकते हो लगाओ, बार बार हर बार लिविंग वर्ल्ड और वहीं से चालू करने की जरूरत नहीं, कभी कभी पीछे से भी चालू कर लो, ज़्यादा फायदा। यानी इकोसिस्टम में भी स्टार्टिंग के तो चैप्टर्स हो जाते हैं, जो एंडिंग का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो और भी वो एक्चुअली काफ़ी लंबा भी है, वो हम अच्छे से नहीं पढ़ के जाते, स्पेशली जो एंडिंग में चिपकू मूवमेंट और डेट एंड स्टफ है वो सब प्लीज़ अच्छे से कर लेना। सेम फिजिक्स में सेमीकंडक्टर सबसे लास्ट चैप्टर है, सब टायर्ड हो जाते हैं फिजिक्स से, तो वैसे भी टायर्ड हो जाते हैं, ऊपर से एंड कोई करके नहीं जाता, प्लीज़ करके जाओ। उसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, एक बार तो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए। 4-5 क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर से, अगर आप ऑप्शनल वाला देख लो, मिला लो ना पूरे पेपर में, ऑप्शनल और नॉन ऑप्शनल मिला के 5 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आते हैं, और हर एक टॉपिक कवर करते हैं एनटीए वाले, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे लॉजिक गेट हो, चाहे स्टार्टिंग का वो एनपीएन और पीएन वाला पार्ट हो, कवर करते ही करते हैं। तो वो चैप्टर तो करके जाना भूलना मत। और कौन कौन से चैप्टर की आपको एक बार फिजिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, मैंने एक शॉर्ट्स में अभी लेटेस्ट के शॉर्ट्स में बनाई है, प्लीज़ ये एक हफ्ते के स्पैन में हो सके तो वो भी कर ही लेना। एंड लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू से दैट सब लोग इक्वल एंग्जाइटी में, चाहे 400 वाला बच्चा हो चाहे 650 वाला बच्चा हो, सब लोग इक्वल प्रेशर में, सब लोग इक्वल डरे हुए हैं, और पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए इक्वली टफ आएगा। आप ऐसा मत समझो आप अकेले सब कुछ कोप अप कर रहे हो, आप अकेले आपके ऊपर ही सारा बर्डन पड़ा हुआ है, सबके ऊपर इक्वल बर्डन पड़ा हुआ है। लेकिन ये 18 लाख में जो इस बर्डन को लेके पॉजिटिवली अपने आप में वर्क करके आगे निकल जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो एंग्जाइटी में ही रह जाएगा, अपने डिप्रेस मोड से नहीं निकलेगा, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करेगा, उसका सब कुछ ऐसे टाइम आराम से बीत जाएगा। अगले ड्रॉप की तैयारियां वापस कर लेना। अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना। सुबह पढ़ने से पहले हाफ एन आवर का कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करना। सो डू इन द इवनिंग। माइंड कितना ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगा आपको भी नहीं पता। जस्ट ट्राइड ऑल दिस थिंग, ट्राइड, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको एक्चुअली में क्लियरेंस आ गई, और अभी तो आपने बस सुना, जब इन चीज़ों को अप्लाई करने लगोगे और उस अप्लाई करने के बाद जब आपको अपने मार्क्स में ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा ना, आपका दिमाग और चलेगा कि अब मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए। एंड यू आर फ्री टू एक्सप्रेस ऑल योर न्यू आइडियाज विद मी। यू कैन शेयर ऑल ऑफ विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। में आपको बताऊंगा हाँ तुम अच्छा करो कि नहीं करो। एवरीडे सब एस्पिरेंट करते हैं, मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ। तो और भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। में आपको तुरंत तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यार मेरा भी थोड़ा बहुत काम रहता है, बिजी रहता है, लेकिन रिप्लाई मैं कर दूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज चालू कर दो मेहनत करना, और सही तरीके से मेहनत करना। टेक केयर एंड बाय बाय।